हाय गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष फ्रीडम। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स भी देखते हैं जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो कल का ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो मॉर्निंग में काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन सेकेंड हाफ में निगेटिव हो गया था। तो देखा जाए तो सेंसेक्स 48 पॉइंट से निगेटिव था, निफ्टी 50 43 पॉइंट से निगेटिव था, बैंक निफ्टी 338 पॉइंट से निगेटिव था एंड बाकी के सारे इंडियन इंडाइसेस भी निगेटिव थे। एंड ग्लोबल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो एचजीएस निफ्टी 116 पॉइंट से निगेटिव था, नास्डैक भी 304 पॉइंट से निगेटिव था, डेक्स 25 पॉइंट से निगेटिव था एंड सीआईसी भी 15 पॉइंट से निगेटिव था। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल इंडाइसेस भी निगेटिव थे। एंड सेक्टरल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर एंड ऑयल गैस सेक्टर कल पॉजिटिव था एंड बाकी के सारे सेक्टर्स कल निगेटिव थे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम सेक्टर्स कल निगेटिव टेरिटरी में थे। एंड इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो 19.97 पे है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। तो कल का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखा जाए तो 630 शेयर्स एडवांस हुए एंड उसके अगेंस्ट में 1316 शेयर्स डिक्लाइन हुए। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो काफ़ी पुअर था। तो अभी हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, कल निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 16,761 पे। उसके बाद निफ्टी ने हाई बनाया था 16,793 का एंड आफ्टर दैट निफ्टी ने लो बनाया था 16,567 का। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी की ओपनिंग काफी बड़े गैप अप से हुई थी एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्लियरली ये डाउन ट्रेंड में था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ने 16,700 का लेवल गैप अप में ही ब्रेक कर दिया था। तो कल के सेशन में देखा जाए तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 16,800 के लेवल तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन 16,793 के लेवल से ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। दैट मीन्स निफ्टी ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा था। तो कल के सेशन में इंडेक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसके पीछे एक ही रीजन था, बिकॉज ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे थे। डाउ फ्यूचर्स एंड नास्डैक फ्यूचर्स दोनों भी नेगेटिव टेरिटरी में थे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे पड़ रहा था। तो मंडे के दिन हमें देखना होगा कि निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती है या नहीं। तो अभी हम निफ्टी 50 के वनडे के चार्ट पे भी एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, निफ्टी ने ये कल के सेशन में कैंडल फॉर्म की थी जिसको हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बोला था कि निफ्टी अगर 16,653 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से निफ्टी ऊपर जा सकता है प्राइस एक्शन के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ने ऑलमोस्ट 16,793 का हाई बनाया था एंड यहाँ पे हाई बना के इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। यानी कि मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 4 सेशन तक कंसोलिडेट किया था एंड इस कंसोलिडेशन को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। लेकिन कल के सेशन में यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा था, बिकॉज ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ से भी निफ्टी का प्रेडिक्शन किया जाए तो निफ्टी यहाँ तक नीचे आ सकता है। तो नीचे के साइड पे 16,407 ये फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज इस ट्रेड लाइन पे अगर आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 5 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, जो कि यह अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि निफ्टी अगर फर्स्ट सपोर्ट लेवल को यानी कि 16,407 को ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी काफी नीचे जा सकता है एंड उसका सेकंड सपोर्ट आएगा 16,207 का। बिकॉज मैंने ये जो आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल दिया है वो काफी स्ट्रांग है एंड क्रूशियल भी है। एंड यहाँ से आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखना है 16,700 का। तो अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी ब्रेक कर देता है तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस लेवल आएगा 16,946 का। तो स्पेशली मंडे के दिन आपको ये ध्यान देना है कि डाउ फ्यूचर्स एंड नास्डैक फ्यूचर्स दोनों भी अगर पॉजिटिव रहते हैं तो फिर निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल इंडाइसेस निगेटिव रहते हैं तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी निगेटिव रह सकते हैं। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे कि बोला था कि निफ्टी यहाँ से प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा सकता है, तो ये तभी होगा जब निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा। तो इसलिए आपको मंडे के दिन ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए निफ्टी में ट्रेड करना है। तो डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में डाउ जोन्स कंप्लीटली रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 5 सेशन तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एंड इस कंसोलिडेशन को जब तक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तब तक इसका डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर डाउ जोन्स को पॉजिटिव टेरिटरी में आना होगा तो प्राइस एक्शन के साथ ही ऊपर आना चाहिए। दैट मीन्स ये यूएस मार्केट्स के लिए रिवर्सल का साइन होगा। बट इनकेस अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है तो फिर यहाँ से डाउ जोन्स काफी नीचे आ सकता है।
तो मंडे के दिन आपको स्पेशली ध्यान देना है कि इवनिंग के सेशन में अगर डॉ जोन्स यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो फिर इंडियन मार्केट्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकते हैं। लेकिन डॉ जोन्स अगर सारे गेन्स गिव अप कर देता है तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड ये फिर इंडियन मार्केट्स के लिए निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। एंड यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो इस फ्लैग पैटर्न को अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर यहाँ से डॉ जोन्स काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इस चार्ट पे बताती हूँ कि लास्ट टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ था एंड इस फ्लैग पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था। तो देखा जाए तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला था लेकिन ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सस्टेन नहीं किया था, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकती है, तो इसलिए हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो, बैंक निफ्टी की ओपनिंग ही काफ़ी बड़े गैप अप से हुई थी एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में था। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस ट्रायंगल पैटर्न के बारे में डिस्क्राइब किया था कि इस ट्रायंगल पैटर्न को अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रायंगल पैटर्न को कम्प्लीटली ब्रेकआउट मिला था एंड ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हाई बनाया था 35,958 का। तो इस लेवल पे हाई बनाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी बिकॉज कल के सेशन में मार्केट्स ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी ने जितना भी गेन किया था वो सारा गिव अप कर दिया था। तो अभी हम बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कल के सेशन में एक कैंडल फॉर्म हुई जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं और काफी बड़े वॉल्यूम के साथ फॉर्म हुई है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा तो प्राइस एक्शन के साथ ही ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 35,958 का हाई बनाया था एंड यहाँ पे हाई बनाने के बाद ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी, यानी कि बैंक निफ्टी ने ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं किया था एंड नीचे के लेवल पे इसने 35,175 के लेवल पे सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था उसी लेवल पे लास्ट टाइम इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। तो लास्ट का जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वही सपोर्ट लेवल का काम करता है। तो यहाँ से भी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन किया जाए तो नीचे का फर्स्ट सपोर्ट लेवल आपको ध्यान देना है 34,803 का। इस लेवल तक बैंक निफ्टी के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है एंड देखा जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है एंड क्रूशियल लेवल भी है। तो इस फर्स्ट सपोर्ट लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो फिर सेकेंड सपोर्ट आएगा 34,360 का। तो फिर यहाँ तक बैंक निफ्टी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड पैटर्न वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हुआ है जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। बिकॉज लास्ट टाइम भी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था एंड इसमें अच्छी खासी रिकवरी आई थी एंड यहाँ से आपको ऊपर का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखना है 35,684 का। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका सेकेंड रेजिस्टेंस आएगा 36,100 का। इस लेवल तक फिर बैंक निफ्टी आ सकता है, बट फिलहाल अभी इस कैंडल से यही इंडिकेशन मिल रहा है कि बैंक निफ्टी और नीचे आ सकता है। तो इसलिए आपको मंडे के दिन ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको बेस्ट 3 स्टॉक्स देती हूँ जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो फर्स्ट स्टॉक है जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड। तो जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड ये एक इंडिया बेस्ड लाइफ साइंस कंपनी है एंड इस कंपनी के कैडिला और जायडस कैडिला नाम से ब्रांड्स है। तो कैडिला के बारे में आप लोगों को पता ही होगा बिकॉज ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड ये कंपनी मिड कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 37,402 करोड़ एंड इस कंपनी का भी पी रेशो है 8.42 जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड फोरकास्ट में अगर आप देखोगे तो 56% एनालिस्ट स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है ईयरली एंड नेट इनकम भी इन्होंने काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। तो अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट इनका काफ़ी अच्छा आया था जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू एंड नेट इनकम जनरेट किया है एंड ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है एंड ये कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 673 एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है 363 पे। तो ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे बाइंग लेवल पे है, तो इस स्टॉक को आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने जायडस लाइफ साइंस का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो इसने लास्ट टाइम यहाँ पे 673 का हाई बनाया था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में था
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे इसने काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो यहाँ पे अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो इस ट्रेड लाइन को इसने यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेकआउट दिया है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो इसने 381 का हाई बनाया था एंड यहाँ पे हाई बनाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो कल के सेशन में देखा जाए तो ये कैंडल फॉर्म है जिसको हम बेयरिश कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दो ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इन दोनों ट्रेड लाइन के बीच में ही अभी तक ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर के ट्रेड लाइन पे भी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था एंड नीचे के ट्रेड लाइन पे भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो लास्ट सेशन की ये जो कैंडल है उसने एग्जैक्टली नीचे के ट्रेड लाइन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को अभी डिप पे बाय करना चाहिए ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके, बिकॉज ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में जा रहा है एंड ये स्टॉक अभी बायबैक के लिए भी आया है एंड इसकी रिकॉर्ड डेट भी 2 जून तक थी। तो इसलिए जब तक बायबैक के लिए अप्लाई करने की डेट आती है तब तक ये स्टॉक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये स्टॉक मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रही हूँ। तो सेकेंड स्टॉक है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। तो बिरला सॉफ्ट ये कंपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज करती है एंड ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अभी मार्केट कैप है 10,414 करोड़ एंड इनका पी रेशो है 22.46, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड देखा जाए तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छे डिविडेंड भी देती है एंड फोरकास्ट में अगर आप देखोगे तो 90% एनालिस्ट इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो इस कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है ईयरली एंड नेट इनकम भी इन्होंने काफी अच्छा खासा जनरेट किया है एंड अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट इनका काफी अच्छा आया था, जिसमें इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू एंड नेट इनकम जनरेट किया है एंड ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा खासा बढ़ा है। दैट मीन्स ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 585 एंड ये भी ट्रेड करा है 381 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आपको डेफिनेटली अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या फिर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने बिरला सॉफ्ट का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 585 का एंड यहाँ से इसमें शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो इसने यहाँ पे नीचे के लेवल पे 379 पे सपोर्ट लिया था एंड उसके बाद इसने अगेन रिटेस्ट किया था 500 के लेवल पे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें अगेन रिजेक्शन आया एंड लास्ट टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 338 के लेवल पे। तो इस सपोर्ट लेवल से अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छी खासी रिकवरी आई है एंड यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे अगर आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो कल के सेशन में ये जो कैंडल फॉर्म हुई है उसने एग्जैक्टली इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को अभी डिप पे बाय करना है ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। एंड अभी फिलहाल देखा जाए तो इस कंपनी की बायबैक की रिकॉर्ड डेट आने वाली है। तो रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास इस स्टॉक के शेयर्स खरीदे हुए होने चाहिए अपने डीमैट अकाउंट में। तो अभी ये जो बायबैक की प्रोसेस होने वाली है इसमें ये स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए ये स्टॉक मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रही हूँ। सो थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो टेगा इंडस्ट्रीज ये कंपनी डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमेबल्स में एंगेज करती है एंड ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का भी मार्केट कैप है 3009 करोड़ एंड इनका भी पी रेशो है 25.75, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। एंड फोरकास्ट में अगर आप देखोगे तो 100% एनालिस्ट इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो इस कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है ईयरली एंड नेट इनकम भी इन्होंने काफी अच्छा खासा जनरेट किया है एंड अभी इनका लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट काफी अच्छा आया था, जिसमें इन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू एंड नेट इनकम जनरेट किया है। दैट मीन्स ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 767 एंड ये भी ट्रेड करा है 467 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो ये कंपनी दिसंबर 21 में लिस्ट हुई थी। तो इस स्टॉक की 767 के प्राइस पे लिस्टिंग हुई थी एंड लिस्टिंग होने के बाद अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में था। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे आप देख सकते हो इसने काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था।
तो इस चार्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस ट्रेड लाइन पे इसने यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकआउट दिया है। दैट मीन्स ये स्टॉक अभी यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कल के सेशन में कैंडल फॉर्म हुई है जिसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। तो ये कैंडल अभी यही इंडिकेट करती है कि यहाँ से ये स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को अभी डिप पे बाय करना चाहिए ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके। तो ये थे टॉप 3 स्टॉक जिनको आप मंडे के दिन पोर्टफोलियो में रडार में रख सकते हो बाय करने के लिए। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो से अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। उसकी लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।